नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शहजादा हसन और आप देख रहे हैं द रियल समाचार। आइए बात करते हैं के नगर प्रखंड के सद्भावना सभागार में परोरा पंचायत के जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान के अधिकारियों एवं के नगर अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें के नगर प्रखंड के परोरा पंचायत स्थित लगभग 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण को लेकर की गई जन सुनवाई, जिसमें परोरा पंचायत के लोगों ने पटना से आए अधिकारियों को कहा कि मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं दूंगी। अगर सरकार जोर जबरदस्ती करती है तो उन लोगों को हम लोगों को मारना पड़ेगा। वहीं वहां के जमींदारों ने सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए अपनी जमीन अ, सरकार को देने की बात कही है। वहीं अधिकारियों ने कहा से बात करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं और जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी एक कॉपी सरकार को भेज दी जाएगी। सरकार जैसा वहां से निर्णय दिया जाएगा उसके आधार पे कार्य किया जाएगा। लेकिन इस जमीन को लेकर जो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार और जो वहाँ के आम लोगों के बीच एक असमंजस नहीं बन पाने का भी मामला प्रकाश में आ रहा है। बैठक बुलाई गई है, भू अर्जन पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं, सीओ साहब हैं और जो अनुग्रह नारायण लैंड बैंक के लोग हैं वो लोग भी आए हुए हैं। क्या मामला है, क्या बातचीत हुई, आपका क्या राय है? मेरा राय यह है कि हमारे जो बड़े साहब और छोटे साहब जो भी हमारे पूर्वज लोग आए हुए हैं, सभी को हमारे स्वागत है। और हम लोगों के पास उतना भूमि है ही नहीं, 2-4 कट्ठा मात्र है। उसी से हम लोग उपजा कर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अभी जैसे सरकार ले रहे हैं या अथवा कोई भी ले रहे हैं, तो उनको दे देने से तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जमीन नहीं ले रहे हैं, ये जो है कि चोरी चमारी करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग वही जमीन से खा पी रहे थे, तो वह जमीन अभी ले रहे हैं। तो घर घर में यही होगा, एक ठो आठ ठो चोरी चमारी होता था, आज जो है कि ज्यादा होगा, घर घर में होगा। क्योंकि इसलिए होगा कि वहाँ अनाज लेने नहीं करेगा खाने का। हमारे जो भूमि है वो तो ले लेंगे, चाहे सरकार ले अथवा जो भी ले। हम लोग करेंगे क्या? तो वही चोरी चमारी होगा, होगा क्या? तो आप लोगों ने कहा था, जब ये खबर को हम कवरेज किए थे उस समय आपने कहा था कि अपनी जान दे देंगे लेकिन हाँ, तो जमीन वो नहीं तो बात देंगे। है। जान अपना दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन ही मेरा माता है और जमीन ही मेरा पिता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हम लोग जिएंगे फिर कैसे? जमीन दे देंगे, ठीक है। सीओ साहब या कोई भी साहब आए हुए हैं तो जमीन दे देंगे, तो हम लोग जिएंगे कैसे उन फिर? लोगों का कहना है, क्या ग्रामीणों का सहमति है, जमीन ग्रामीण देने चाह रहे नहीं, हैं? हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन को नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग वही जमीन के अलावा है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? चोरी चमारी तो नहीं है करेंगे। तो इसीलिए चूंकि हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या परिचय है? नाम क्या हुआ? परिचय, मेरा नाम परमिला देवी, वार्ड नंबर 8। कितना जमीन कोरोना आपका है? पंचायत वही 4 से 5 कट्ठा जमीन है। को लेकर बैठक की जा रही है। ये बैठक जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया गया था यहाँ पे। जैसे सरकार का जो बिहार सरकार का एक योजना है कि हर एक ज़िले से लैंड बैंक बनाना है। तो लैंड बैंक के तहत 100 एकड़ भूमि की रिक्वायरमेंट है सरकार को। लैंड बैंक बनाने के पीछे ये है कि जो क्षेत्र में जो है औद्योगिक विकास जो है वो हो और लोगों का भी उससे विकास का कार्य किया जा सके, लोगों को रोज़गार मिले और लोग उससे जुड़े। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चली थी और इसमें अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान को ये कार्य दिया गया था, जिसका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना था और लोगों से जानकारी लेकर कि जिनकी ज़मीन जा रही है उनको उचित मुआवजा मिले, उसके लिए इस तरह का कार्य किया गया था। और इसमें जो है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के लोग आए थे और गांव में जाके हर एक डोर टू डोर जाके सर्वे किया था। तो सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि कुछ लोग जो है मतलब काफ़ी लोग जो है भूमि विहीन हो जाएंगे या कुछ लोगों का घर भी उसमें जाएगा। तो उनकी जो है रायशुमारी की गई लोगों की और उसके बाद फिर जो है एक प्रतिवेदन बनाया गया, प्रतिवेदन सरकार को मुहैया कराया गया। तो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2013 का, उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है उस एरिया का कि लोगों का सामाजिक आर्थिक स्थिति पे क्या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। और उसी के अंतर्गत एक जो है ये जो है आपका धारा
5 और नियम 11 के तहत भूमि अधिग्रहण कानून के धारा 5 और नियम 11 के तहत जो है आपको यहाँ पे एक पब्लिक हेयरिंग करवानी है, जन सुनवाई करवानी है। तो यहाँ के जो जिला समाहर्ता हैं उनके आदेश से ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे लोग आए हैं कि पहले जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान या फिर जो इंटरव्यू किया गया था उनका बातचीत की गई थी, उसमें से अगर कुछ लोग छूट गए हों या पूरी बात नहीं कह सके तो एक ये और मौका होगा कि अपनी बात को यहाँ पे रखें इस जन सुनवाई के माध्यम से, और उसको जो है हम लोग जो ड्राफ्ट रिपोर्ट था प्रतिवेदन की जो प्रति थी उसमें संलग्नित करके इसको फिर आगे हम लोग सरकार को समर्पित कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों का तो अत्यधिक लोगों का कहना है कि हम लोग जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, हाँ क्योंकि हमारा यही रोज़ी-रोटी है, इसी से हमारा घर चलता है। हाँ तो हाँ। इसके लिए सरकार अगर भूमि अधिग्रहण बिल के तहत अगर उसको लेती है, तो इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों के क्या भविष्य का क्या होगा? इसमें जो कुछ भूमि है, जैसे ज़्यादातर भूमि जो है उसमें बड़े लोगों की, बड़े जो लैंडेड लोग हैं उनका है। कुछ लोग जो हैं वो गरीब भी है, जैसा आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मतलब पूरी तरह से सही नहीं है। गरीब तबके में जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों का कहना है कि ज़मीन हम देंगे लेकिन हमको जो है रोज़गार मिले या फिर कुछ और उस तरह का कार्य हो। ज़मीन तो ज़्यादातर जो है उसमें कुछ न कुछ है, ज़्यादातर ज़मीन जो है बहुत सारा जो ज़मीन है विवादित है। जैसे कि पहले जो सीलिंग का जो ज़मीन था उसमें जो है लोगों को मिला नहीं उसका कागज़, तो जो लोग रह रहे हैं 2-3 पीढ़ी से उनके पास अपना कागज़ नहीं है, तो उसका जो वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है जिला जो जो यहाँ जो जिला के भूसुधार। जो, हाँ, वो भू अधिग्रहण पदाधिकारी और जो सीओ वगैरह जो हैं यहाँ पे जो अधिकारी वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे और उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। ये तो प्रक्रिया जो है जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का, यही जानना है, उनका विचार को जानना है, लोग मतलब जो लोग प्रभावित लोग हैं उनका विचार जानना है और उनको उचित मुआवजा और क्षतिपूर्ति की जा रही है कि नहीं वो देखना है। अच्छा, लैंड बैंक जो ये ज़मीन ले रही है 100 एकड़, ये हाँ परोरा पंचायत की है। हाँ हाँ। और ये परोरा पंचायत के अंदर अगर लैंड बैंक उस पे ज़मीन अधिग्रहण करती है तो उसपे क्या प्लांट लगेगा, या क्या औद्योगिक क्या चीज़ क्रांति आएगी, क्या आपको लग रहा है? अब क्रांति का तो जो सरकार का प्लान है वो ये है कि जो ज़मीन अधिग्रहण से अभी उसमें क्या होना है वो अभी तय नहीं है बहुत जगह पे, लेकिन उसी के बगल में परोरा में ही एक जो है इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है, इथेनॉल का यूनिट लगा है। उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ पे अभी जैसे कार्यालय का विस्तार है और भी जो आधारभूत संरचना है वो बनेगा वहाँ पे, और उसका जो है फिर जैसे लैंड बैंक जो है वो बैंक जैसा है कि भूमि एक साथ सरकार के पास है, तो कोई ऐसे जो एंटरप्रेन्योर हैं या सरकार को कुछ अपना अगर कोई प्लान होता है भविष्य में तो उसको वहाँ पे जो ज़मीन अगर अवेलेबल रहेगा तो उसको कर सकती है। और इसमें साथ में ये भी प्रावधान किया गया था कि जो ज़मीन जो है वो बहुत दूर शहर से नहीं होना चाहिए, 15 किलोमीटर के रेडियस में ही हो, इसलिए इस क्षेत्र को सरकार जो है उसको चुनी है शायद। तो इस लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे आप अपनी तरफ से, संस्था की तरफ अब लोगों का जो है उसमें जो है अब इसमें जो हम लोग जो सर्वेक्षण किए थे उसमें ज़्यादातर लोग तो थे कि मतलब इसके सपोर्ट में थे, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी ज़मीन पूरी तरह जा रही है वो इसका विरोध कर रहे थे। तो आज देखिए जन सुनवाई में क्या आता है, लेकिन इस तरह का कार्य जो है जैसे जो लैंड बैंक का कार्य है वो मेरे ख्याल से सरकार का एक अच्छा पहल है, मतलब पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। कुछ लोगों की हो सकता है ज़मीन जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है उससे मतलब पॉजिटिव तरीके से मतलब बेनिफिटेड होंगे, मतलब उनको लाभ मिलेगा इसका। तो लोगों को सहयोग करना चाहिए इसमें। जिन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है क्या उनको मुआवजा भी कुछ मिल जाएगी हाँ, सरकार? मुआवजा का तो प्रावधान ही है, मुआवजा ही नहीं सिर्फ मतलब पैसे के रूप में नहीं, बल्कि जिनका ज़मीन जाएगा उनको अलग से ज़मीन का है, या फिर जो उसमें जो एक्ट में जो है रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन जो है पुनर्व्यवस्थापन का भी उसमें प्रक्रिया है। रोजगार को लेके बात कर रहे हैं कि हाँ। आप रोजगार दी जाएगी, रोजगार का जो अनुश्रवण होगा या उससे नहीं, द्वार खुलेगा। रोज़गार देखिए, रोज़गार जो है वो कोई अगर यूनिट खुलता है तो उसमें सरकार सोचेगी कि नहीं सोचेगी वो अलग बात है। मतलब लेकिन रोज़गार का मौका तो वहाँ पे होगा। रोज़गार के मौके वहाँ नहीं पे, तो आप ही कह रहे हैं हाँ, कार्यालय खुलेगी तो फिर रोजगार कैसे? कार्यालय तो जो सरकारी कार्यालय है वो खुलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सरकार का प्लान ही है कि जो है लैंड बैंक में जो है कार्यालय वगैरह सब खुलेगा, लेकिन जो लोगों का डिमांड है कि उसको उनको जो है रोज़गार मिले, अब आगे क्या होता है उसमें वो सरकार तय करेगी, है ना? तो ये क्या परिचय? मैं डॉक्टर राजीव कमल कुमार हूँ और इस जो SIA प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पे AN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
बिल को लेके जो लैंड एक्वायर्ड किया जा रहा है लैंड बैंक के द्वारा, इसका क्या आज बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या सुनवाई हुई और क्या किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है? अभी तक जो भूअर्जन की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसमें कई व्यवधान आए। जैसा कि आप लोग भी अवगत होंगे कि हवाई अड्डा के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुई, लेकिन अधिग्रहण के बाद पब्लिक के द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि उनको पुल की विशेष सुनवाई नहीं हो पाई, न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। इसी के मद्देनज़र एक संगठन द्वारा उनका संगठन यहाँ पर पूर्व में भी घर घर जाके सर्वेक्षण किए, एक एक व्यक्तियों से उनकी राय ली गई कि इसमें आपको क्या कठिनाई हो सकती है। उस सभी की कठिनाई का आकलन किया गया। पुनः आज जो है सभी को बुलाया गया है कि आपको जो भी इसमें कठिनाई है या आने की संभावना है, आप अपना पक्ष रखिए ताकि इस प्रतिवेदन को आगे भेजा जा सके और उस पर सार्थक पहल किया जा सके, ताकि भूअर्जन के बाद की प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं हो। जो भी पक्ष रखना है वो अभी ही रख लें। नहीं, ये एक सार्थक पहल है, उनकी सुनवाई की जाए। लोगों का भारी विरोध था। इस खबर को हमने अपडेट किया था, उस समय लोगों का कहना था कि हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन यापन का एकमात्र साधन है। देखिए, ये गलतफहमी में भी बहुत बात होती है। जो बात आपको बताए हवाई अड्डा में हो रहा है, अभी इन लोगों की राय ली जा रही है, इनका क्या कठिनाई है, इसको अध्ययन करके इसका रिपोर्ट दिया जाएगा। अभी भूअर्जन की कार्रवाई बाद में हो, पहले इन लोगों का पक्ष ही सुन लिया जा रहा है। आपको क्या क्या करना है उसको संकलित करके आगे भेजा जाएगा और पहले उनका समाधान ढूंढा जाएगा, तब भूअर्जन की कार्रवाई क्या परिचय? अशोक कुमार सिंह, अंचल अधिकारी के नगर। सर, आज बैठक बुलाई गई है भूमि अधिग्रहण को लेकर, जो प्रोरा पंचायत की जमीन है 127 खाता 126 के कुल है, तो उसमें आपकी भी बहुत सारी जमीन है उसमें। तो आज इस बैठक में आपको भी आमंत्रित किया गया है, किन मुद्दों पे बातचीत हुई पदाधिकारियों से और क्या मामला है? सरकार हमारे परोरा में ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, लगभग 100 एकड़, और जो कि आगे हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लैंड बैंक बना रही है और डेवलपमेंट होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ये बहुत बड़ा खाती होगा और उनका मतलब भविष्य सुरक्षित हो। इस कदम पे हम सरकार का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम सरकार के साथ हैं और हम ज़मीन सहर्ष देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जैसे कि आपकी जमीन, आप जमींदार हैं और लगभग 10-20 साल से लोग उस पे काबिज है, आपके ही रैयती लोग हैं, वो ज़मीन पे काबिज है, उसी से उसका भोजन यापन चलता है, रोजगार भी उसी से है। तो इस मामले में अगर आप सरकार को सपोर्ट करते हैं तो ये लोगों का फिर क्या होगा? उनका मामला देखिए, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो तो सरकार देखेगी। अगर कोई किसी की ज़मीन पे ज़बरदस्ती या अवैध रूप से काबिज है तो ये कहीं से भी तो तर्कसंगत नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। तो अब रही बात डेवलपमेंट की, तो एक आदमी अगर किसी के ज़मीन पे अवैध कब्जा किए हुए है तो उसको तो कभी भी सही नहीं कहा जाएगा। और रही बात यहाँ पूरे समाज, पूरे इलाके का विकास की बात हो रही है, तो ऐसे में एक आदमी अगर उस विकास में बाधा डाल रहा है तो समाज को इसका विरोध करना होगा और सरकार भी इसका समाधान देख लेगी। आपको लगता है कि लैंड बैंक जो जमीन ले रही है, इससे जो है इस इलाके का भाग्य उज्जवल होगा? जबरदस्त जबरदस्त। हमारे चारों बगल पूर्णिया एक हब है। पूर्णिया हब इस सेंस में है कि एक तो ये सीमांचल का इलाका है, यहाँ के बाद आपका इधर नेपाल है, इधर सहरसा से जुड़ा है, इधर बंगाल से जुड़ा हुआ है, इधर आपका खगड़िया, कटिहार, हर जगह से ये जुड़ा हुआ है। इसकी संभावना विकास की अनंत है। कुछ दिन में आपका एयरपोर्ट चालू होने वाला है, यहाँ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी शुरू होने वाला है और सरकारी तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी संभावना तो अनंत है और इसमें हमारा भी अगर कुछ थोड़ा सा योगदान होगा तो
हम तो इसमें सबसे आगे बढ़ के काम करेंगे। तो आप लोग प्रफुल्लित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम विकास के हर काम में हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, और आगे भी अगर कुछ सरकार को हमसे सहायता की ज़रूरत पड़ेगी इस मुद्दे को लेकर, तो हम तन मन और धन से समर्पित। क्या परिचय हुआ? क्या मेरा नाम है राहुल कुमार घर मरोरा।